आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि कम से कम जगह में हम सीढ़ी को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कितने स्टेप आएंगे सीढ़ी बनाने में, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो भी बहुत ही आसान फार्मूले से। तो ये चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कि आपको तुरंत ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ये चीज़ हम आपको समझाने वाले हैं बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में, वो भी स्टेप बाय स्टेप। एक बार आप ये पूरी वीडियो देख लोगे तो आप स्टेयर सीढ़ी आसानी से डिज़ाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें हम इसमें सिखाने वाले हैं। आप ये देखो, ये दो ड्राइंग है। अगर हम सीढ़ी को साइड से देखते हैं तो सीढ़ी ऐसी दिखेगी, यहाँ से ये अप है। अगर हम सीढ़ी को टॉप से देखें तो सीढ़ी ऐसे दिखेगी, यहाँ से अप है, यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे हमारा स्लैब आ जाएगा। जैसे यहाँ पे स्टेयर पे आप जाएंगे, यहाँ पे ये हमारा स्लैब है। पहले तो आप सभी को पता है कि स्टेप क्या होता है। ये वाला पार्ट कहलाता है स्टेप, लेकिन इस स्टेप में भी दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन से हैं? एक ये पार्ट हो गया, ये वाला, इसको हम कहते हैं राइज़र, इसको कहते हैं ट्रेड। ये सिंपल सा वर्ड है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। ये वाला पार्ट कहलाता है राइज़र स्टेप का, और ये वाला पार्ट जिस पे पैर रखते हैं वो कहलाता है ट्रेड। ये भी लिख देते हैं। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसकी हाइट देनी है कि हम राइज़र की हाइट कितनी रखेंगे, स्ट्रेट की जो लेंथ है, इसकी चौड़ाई वो कितनी रखेंगे। इसीलिए हम ये दो वर्ड आपको बता दे रहे हैं, राइज़र क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। यानी एक स्टेप में हमारा एक राइज़र है और एक ये ट्रेड आ रहा है, एक ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे जो हम राइज़र की हाइट देंगे, राइज़र की हाइट हम यहाँ पे 8 इंच रखने वाले हैं। 8 इंच इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें कम से कम जगह में एक अच्छी सीढ़ी बनाना है। ट्रेड की जो चौड़ाई है वो कितनी रख रहे हैं, यहाँ पे हम रखेंगे इसको 9 इंच की। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, ये स्लैब का हाइट। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम सीढ़ी को स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। अब ये नॉर्मली आपका ये बीम की हाइट हो गया, ये आपका बीम का हाइट है, और हमें कहाँ तक इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए, जो स्लैब का टॉप है। यानी स्लैब के टॉप से लेके ये जो भी बीम है जहाँ से हम सीढ़ी स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी हाइट, आपको किस हाइट के हिसाब से आप ये डिज़ाइन कर रहे हो, स्लैब की हाइट आप कितनी रखोगे, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं ये जो स्लैब की हाइट है, इसके टॉप से लेके यहाँ तक की जो इसकी हाइट हम मान लेते हैं, ये है 144 इंचेस। 144 इंचेस, ये कितना हो गया, 12 फीट के आसपास हो गया। तो यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल के लिए ले लिया है 144 इंचेस। जितनी भी हाइट आप रखो स्लैब की, ठीक है, उसको हम इसके टॉप से लेके इसके टॉप तक, मतलब जहाँ से स्टेयर को स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी हाइट हमें पता होनी चाहिए, और उसको हम इंच में बदल लेंगे। यानी हमारा ये लगभग मान लेते हैं, अगर ये 12 फीट है, इसके टॉप से लेके यहाँ तक की जो हाइट है 12 फीट है, तो 12 गुणे 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 144। 12 फीट हमारी स्लैब की हाइट थी, स्लैब के टॉप तक की, और 12 से फिर गुणा इसलिए किए क्योंकि 1 फीट में हमारा 12 इंच होता है। तो 144 इंचेस हमारा यहाँ पे इसकी हाइट हो गई। इंच में हम क्यों बदले हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे स्टेप में एक राइज़र है हमारा, फिर एक ट्रेड है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ़ राइज़र आएंगे। आप राइज़र निकालना सीख जाओगे तो आप ये स्टेयर आसानी से डिज़ाइन कर लोगे। तो उसका देखो फार्मूला क्या होता है। इसमें हम ये भी चीज़ बताने वाले हैं कि इस पार्ट को कहते हैं लैंडिंग। ये वाला जो पार्ट है, जैसे ऊपर से देखोगे तो ये वाला पार्ट हो गया लैंडिंग, साइड से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो लैंडिंग कहलाता है। इसकी हाइट कितनी देना है वो भी हम बताने वाले हैं। तो पूरा ध्यान से देखना, तभी स्टेयर अच्छी डिज़ाइन कर पाओगे, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब देखो, नंबर ऑफ़ राइज़र हम निकालेंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ़ राइज़र निकालने का जो फॉर्मूला है, हमें हाइट पता होनी चाहिए। जैसे कि हम 144 इंचेस निकाल लिए हैं, 144 इंचेस को भाग किससे करना है, राइज़र की हाइट से। ये जो हमारी थी वो स्लैब की हाइट है, राइज़र की हाइट हम कितनी दे रहे हैं, ये वाली हाइट 8 इंच की दे रहे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, 8 इंच है। इसको 8 से भाग कर देंगे। 8 से भाग करने पे हमारा आ रहा है 18 राइज़र। नंबर ऑफ़ राइज़र निकालना हम यहाँ पे सीख गए हैं, वो हम आपको एग्जांपल के लिए काउंटिंग करके भी दिखाएंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ये हो गया 18 राइज़र के बाद हम स्लैब पे पहुंच जा रहे हैं। तो हम ये स्टेप में हम राइज़र निकालना सीख गए। अब ट्रेड की काउंटिंग कर लेते हैं कि ट्रेड कितना आएगा इसमें। ये इसको ट्रेड कहते हैं जिस पे पैर रखते हैं, ये वाला पार्ट हमारा ट्रेड कहलाता है। तो ट्रेड का फॉर्मूला है, जितना भी राइज़र आया है यानी 18 राइज़र है उसमें से एक माइनस कर देंगे, हमारा 17 आ गया ट्रेड, 17 ट्रेड आ गया। काउंटिंग करके हम आपको दिखाएंगे इसमें कैसे आए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10 11 12 13 14 15 16, ये 17 हमारा ट्रेड आ गया। तो हम ये स्टेयर बनाने के लिए हमें ये चीज़ पता चल गया कि हमें 18 राइज़र चाहिए और 17 ट्रेड चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हम स्टेयर को ऊपर ले जाएंगे वो दो पार्ट में ले जाने वाले हैं, एक ये पार्ट फिर एक ये पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट कहलाता है ये कहलाता है फ्लाइट, ये फ्लाइट 1 कहेंगे, 2 फ्लाइट है इसमें, ये फ्लाइट 1 हो गया, ये फ्लाइट 2 हो गया। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि हम इसकी हाइट कितनी रखें, ये लैंडिंग की हाइट कितनी रखेंगे। तो लैंडिंग की हाइट रखने के लिए क्या करेंगे, हमने राइज़र निकाल के रखा है यहाँ पे 18 राइज़र हमें चाहिए। तो 18 को हम 2 से भाग कर देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 राइज़र के बाद हम लैंडिंग को दे देंगे, यहाँ पे वही लैंडिंग की हम हाइट रखेंगे। तो देखो 9 राइज़र आ गया, यहाँ पे काउंटिंग करके आपको दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये 9 राइज़र पे हमारी ये लैंडिंग आ जा रही है। तो यहाँ पे आपने ये भी सीख लिया कि हमें लैंडिंग की हाइट कितनी रखना है। और एक तरीका और बताएं, जैसे कि आप मान लो ये आपका जो स्लैब की ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक की 144 इंचेस है, तो इसको अगर हम हाफ़ कर दें तो यही सेम हाइट हमें मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए और अच्छे तरीके से बता दिया कि जितना भी राइज़र आएगा हमारा, जैसे 18 राइज़र आया था तो उसको 2 से भाग कर देंगे, 9 राइज़र आ गया। तो यानी हाफ़ राइज़र तक हम यहाँ पे लैंडिंग दे देंगे, जितना भी टोटल नंबर ऑफ़ राइज़र हमारा आया है। फिर ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद सेम ऐसी ही ड्राइंग हम बना लेंगे। ऐसी ड्राइंग बनाने के बाद जैसे हमारा 9 राइज़र आ गया तो हम यहाँ पे ये ऐसे स्टेप बना लेंगे, 9 राइज़र हम काउंटिंग करके ऐसे बना लेंगे। 9 राइज़र के बाद हम लैंडिंग दे देंगे, फिर हमारा ये इसमें ट्रेड बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि नंबर ऑफ़ राइज़र कितना निकालते हैं, ट्रेड कैसे निकालते हैं। अब सीखने वाले हैं कि स्पेस कितना चाहिए, कितना स्क्वायर फीट का स्पेस हमें चाहिए कि एक स्टेयर को बनाने के लिए। मीन्स यहाँ पे जो स्टेयर की चौड़ाई है वो हम मिनिमम कितनी रखेंगे और ये कितना एरिया कवर करेगा टोटल, ये चीज़ देखते हैं। तो मिनिमम जो स्टेयर की विड्थ है, जो स्टेयर की जो चौड़ाई है वो हम रखने वाले हैं 3 फीट, 3 फीट से कम नहीं देंगे। इस दोनों सीढ़ी के बीच में हम गैप दे देंगे 4 इंच से लेके 6 इंच तक। गैप इसलिए देते हैं, अगर हम यहाँ पे रेलिंग लगा रहे हैं तो रेलिंग यहाँ पे हमारी साइड में लग जाए। अगर ये गैप नहीं देंगे तो क्या होगा, हमें जो रेलिंग है वो इस स्टेयर पे लगानी पड़ेगी और 3 फीट की स्पेस हमें क्लियर नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें गैप दे देंगे कि हम रेलिंग को लगा सकें। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो जो टोटल इसकी विड्थ होगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 फीट ये 3 फीट ये 6 फीट ये हो गया। बीच में गैप है 6 इंच का, तो वो भी लिख देते हैं, 6 इंच का गैप दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो लैंडिंग की विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, यानी अब ये जो है सेम चीज़, इसकी चौड़ाई, ये सेम चीज़ है। साइड से अगर देखें ऐसा दिखेगा, इस साइड से ऐसा दिखेगा। तो जो इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट देंगे, यानी 3 फीट इसकी विड्थ हो गई। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना स्पेस हमारा कवर हुआ, मतलब कितना ये डिस्टेंस आ रहा है, कितना लेंथ है ये। उसके लिए हम इस ड्राइंग पे आ जाते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारी ड्राइंग में नंबर ऑफ ट्रेड कितना आ रहा है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 नंबर ऑफ ट्रेड आ रहा है। इनटू कितना कर देंगे, एक ट्रेड की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 9 इंच है, यानी ये 9 इंच का है। तो नंबर ऑफ ट्रेड कितना आ रहा है, 8 गुणे 9, ये कितना हो गया, 72 इंचेस हो गया हमारा, 72 इंचेस। तो अब ये जो टोटल लेंथ हो गई, ये 3 फीट है, इसको हम लिख सकते हैं 36 इंच। तो यानी ये 36 इंच प्लस 72 इंच हो गया हमारा
108 इंच। 108 इंच को 12 से भाग कर देंगे। 12 से भाग क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 फिट में हमारा 12 इंच होता है, इसको फिट में बदलते हैं। तो 108 इंच को फिट में बदलने के लिए 12 से यहाँ पे भाग करेंगे तो जो हमारा आ जाएगा 9 फिट। यानी यहाँ से लेके जो टोटल हमारी लेंथ आ रही है वो 9 फिट आ रही है। तो हमारी जो सीढ़ी बनेगी कितने स्क्वायर फिट में बनेगी वो भी निकाल के दिखा देते हैं। 9 फिट इंटू यानी 6 फिट 6 इंच है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 6.5 फिट, 6.5 फिट लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 58.5 SQFT। 58.5 स्क्वायर फिट का हमें स्पेस चाहिए ये स्टेयर बनाने के लिए। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।